दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का तांडव लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। 403 दर्ज की गई है। वजीरपुर का AQI 401 और वहीं जहांगीरपुरी में AQI 399 पहुंच गया है। तापमान गिरने से स्मॉग भी अब देखने को मिल रहा है और बढ़ती ठंड से प्रदूषण का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल कितना है आपके यहाँ पर, फिलहाल पॉल्यूशन कितना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। आनंद विहार में 403 पॉल्यूशन बना हुआ है, वहीं वजीरपुर में 401 AQI दर्ज किया गया है। अशोक विहार में 388, बवाना में भी 388 और बुराड़ी में 384, अलीपुर में 365 और CRRI मथुरा रोड पर 366, चांदनी चौक पर 351 और द्वारका सेक्टर 8 में बना हुआ है 380 और ITO पर 380 और जहांगीरपुरी में 399, लोधी रोड पर 328 AQI दर्ज किया गया है। मुंडका में 395, नजफगढ़ में 332, नरेला में 378, नेहरू नगर में 394 और ओखला फेज 2 में 362 AQI दर्ज किया गया है। पटपड़गंज में 377 और RK पुरम में 391, रोहिणी में 416, सोनिया विहार में 376, विवेक विहार में 393। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस कारण दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब दिल्ली वासियों में भी रोष देखा जा रहा है। लगातार दिल्ली वासियों की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अभी इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन देखने को मिला था, जमकर नारेबाजी देखने को मिली थी। वहीं कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। उससे पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन देखने को मिला था और उससे पहले एक और बार इंडिया गेट पर प्रदर्शन देखने को मिला था जब लोगों को डिटेन किया गया था। अब लगातार लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और कारण है पॉल्यूशन। अब जनता की तरफ से भी एक ही सवाल किया जा रहा है, आखिर पॉल्यूशन से कब निजात मिलेगी, और जनता की तरफ से लगातार यही सवाल किया जा रहा है। हर साल पॉल्यूशन देखने को मिलता है क्योंकि जब ठंड दस्तक देती है पॉल्यूशन दस्तक देता है। जो कदम पहले उठाए गए थे वो कदम अब क्यों, जो अब उठाए जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं उठाए गए। अक्टूबर नवंबर में कदम उठाए जा रहे हैं, अगर ये कदम पहले ही उठा लिए जाते तो इतना पॉल्यूशन देखने को ही नहीं मिलता। और अब लगातार जनता सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की हवा लगातार बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। अब दिल्ली का AQI देख लेते हैं कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। बात वजीरपुर की करते हैं और तो यहाँ पर बना हुआ है 449 और वहीं विवेक विहार में 446, आनंद विहार में 427, बवाना में 431 और जहांगीरपुरी में 438 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। मतलब ओवरऑल 400 प्लस इन इलाकों में देखने को मिला। अब इधर देख लेते हैं, मुंडका में 395, रोहिणी में 416 और अशोक विहार में 388 और नेहरू नगर में 394 और नरेला में 378। यहाँ पर भी AQI लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। पटपड़गंज में 377, बुराड़ी में 384 और द्वारका सेक्टर 8 में 380 और CRRI मथुरा रोड पर 366, सोनिया विहार में 376 AQI दर्ज किया गया है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब आगे देख लेते हैं, ओखला फेज 2 में 362, अलीपुर में 365, ITO में 380, RK पुरम में 391। अब लगातार पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब जनता का भी यही सवाल है, आखिर उनको इस पॉल्यूशन से कब निजात मिलेगी, कब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है और भी अन्य कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश चावला और साथ ही अनुराग मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधे पहले अनुराग मिश्रा जी के पास चलते हैं। अनुराग जी, आप कहां पर मौजूद हैं? जिस तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, अब गिरावट कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है इस पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिलेगी? जी देखिए, अभी तक जो हमारी बात हो रही है, जो मौसम वैज्ञानिक हैं या जो पर्यावरणविद हैं, उनका ये कहना है कि अब जब तक कि डेंस जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, वो फॉग जब तक नीचे नहीं आएगा और बहुत हैविली, यानी कि जो
जिसको कहते हैं ओस की बारिश होना, एक शब्द, एक फ्रेज यूज किया जाता है। जब तक वो ओस की बारिश नहीं होगी ये सेटल डाउन नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा मोटा ब्लैंकेट इस समय इस एटमॉस्फेयर में तैयार हो चुका है। ऐसे में अब ये बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और अब ये तैयारी हो रही है कि किस ढंग से जो क्लाउड सीडिंग की जो कोशिश थी वो फेल हो चुकी है। एक और अहम जानकारी मैं आपके जरिए देना चाहूँगा कि जो इथियोपियन जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, वहाँ पर एक जो ज्वालामुखी फटा है, वो उसके जो प्ल्यूम्स हैं, यानी कि उसका जो धुआं है, धुंध है, और उसके जो पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन फैलाने वाले कण हैं, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इथियोपिया का जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वो दिल्ली में कल देर शाम रात 11 बजे तक दिल्ली की आबो हवा में और पूरे एनसीआर की आबो हवा में पहुंच चुका है। हालांकि जो आईएमडी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहापात्रा, जब हम उनसे जानने की कोशिश किया तो उन्होंने ये कहा कि उसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये चूँकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है इस समय और वो एक ऊपर लेयर जो ये अभी ब्लैंकेट थर्मल इन्वर्जन की वजह से बनी है उसके और ऊपर है, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। तो अब आप समझ लिए कि अगर 90% इस समय पॉल्यूशन यानी कि थर्मल इन्वर्जन, जो कि ये ब्लैंकेट एक तैयार है स्मॉग का, वो पहले से काम कर रहा है, अगर उसमें से 2-4% भी बढ़ोतरी हो जाती है तो ये बेहद खतरनाक से बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है। तो एक और चिंता की बात है। ऐसे में अभी आज ये भी कहा जा रहा है कि 50% जो ऑफिशियल स्ट्रेंथ है सिर्फ उसी के साथ काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, बातों का क्या, तो अब ये कस्में, वादे, ये सब जो बातें तमाम होती रहती हैं, अब शायद जनता भी समझ जाए हाल फिलहाल, या कभी भी शायद समझ जाए जो बातें हैं, तो अब खुद भी एफर्ट करना होगा। मुझे लगता है कि जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं सुबह से शाम तक, इस प्रदूषण में हम लोग को भाग दौड़ करना पड़ता है। अब आपको, हमको, सबको खुद को अवेयर होना होगा। किसी के भरोसे और किसी की बातों के चलते या किसी की बातों के ज़रिए हम जो है ख्वाब नहीं देख सकते हैं प्रदूषण मुक्त दिल्ली और एनसीआर या पूरे भारत का। तमाम जगहों पर हम लोग मेवात के क्षेत्र में भी गए, राजस्थान के क्षेत्र में भी गए, हरियाणा के क्षेत्र में भी गए, सब जगह 200 से ऊपर AQI है, जहां पर बहुत ग्रीन बेल्ट है। तो अब ये इसका इम्पैक्ट आप समझ सकती हैं कि कितना प्रदूषण का लेवल किस लेवल पे है, थर्मल और जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो किस लेवल पे है। अब ये थोड़ी सी जिम्मेदारी हम लोग को भी कदम उठाना होगा, सबको जागरूक होना होगा, नहीं तो बहुत ख़राब स्थिति आ रही है। और ये जो इस समय तक ये ख़त्म हो जाता था 20 नवंबर के आसपास, लेकिन आज 25 नवंबर हो गया और ये बदस्तूर जारी है। और ऐसा बताया जा रहा है जो एक्सपर्ट्स हैं कि ये दिसंबर 10 से 12 या 10 से 15 के बीच में जब बहुत हैवी फॉग होगा या ड्यू, जब ओस की बारिश होगी, उसके बाद ही राहत मिल सकती है, निजात मिलने वाली है। तो अब ये समझना होगा और ये सबको समझना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि सरकारों का काम है वादा करना और वादा करके कागजों पे लिख देना, लेकिन लोगों को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें बातें कई साल से कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट डंडा लगातार चला रहा है, लेकिन उसका जमीन पर कुछ असर होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हम सबको भी जागना होगा और किसी के भरोसा छोड़कर खुद भी कदम उठाने होंगे, तभी शायद ये आने वाले 1-2 साल में अपने विल पावर से हम इससे निजात पा पाएं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने बात रखी, जिस तरीके से जनता को भी आप कदम उठाने पड़ेंगे, जो नियम लगाए गए हैं उनका पालन करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि एक ऐसी टीम का गठन करना चाहिए प्रशासन को, जो नियम कानून लगाए गए हैं उनका पालन धरातल पर हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है जो नियम लगाए गए हैं उनका पालन कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और साथ ही ये भी बताइएगा, जो टोक्यो में ज्वालामुखी फटा है, क्या उसका असर यहां भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जो ज्वालामुखी फटा उसका असर दिल्ली में बिल्कुल ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वादों के रथों में सरकार उसमें बनाई थी, और पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा था कि जमुना को साफ करना और पोल्यूशन को खत्म करना, लेकिन दिखाई नहीं देता है कि इस समय जो पोल्यूशन इस समय खत्म हो भी पाएगा, क्योंकि 400 जो AQI है 400 के आसपास लगातार दिल्ली में बना हुआ, लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां भी अगर बात करें छात्रों व छात्राओं की या बुजुर्ग की, उनको भी सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग काफी परेशान है। अस्पतालों में जिनको अस्थमा है उनको काफी परेशानी हो रही है सांस लेने में। तो दिल्ली में जो लोग हैं
वह जब रास्ते में निकलते हैं तो उन्हें कम से कम इतना तो करना होगा कि 95 जो मास्क है उसका जो है वो प्रयोग करें अगर घर से वह बाहर निकलते हैं। तो अगर घर पे अगर रहते हैं तो वह अपने दरवाजे व खिड़कियों को ज्यादातर अक्सर जो है बंद रखे। जिस तरीके से अगर बरसात अगर होती है, मौसम विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी नहीं है, अगर बरसात होती भी है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपना डंडा चला रहा है दिल्ली सरकार के ऊपर, लेकिन दिल्ली सरकार जो है जगह जगह छिड़काव तो कर रही है, लेकिन जो पोल्यूशन है, जो एक्वाई है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां वह लगातार बढ़ती चली जा रही है। अस्पतालों में लोगों की जो है भीड़ इस समय इकट्ठी हो रही है। अगर जो अब गरीब तबके का लोग है वह सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज तो करा रहा है, यही अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाके अपना इलाज करा, तो लोगों की समस्या यहाँ पर बढ़ती दिखाई दे रही है। जी ठीक है राकेश। अनुराग, देखिए जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, 400 के पार जो है पॉल्यूशन पहुंचा हुआ है, नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है। मेरा सवाल आपसे टोक्यो को लेकर रहने वाला है। जिस तरीके से वहां पर ज्वालामुखी फटा है, तो क्या आपको लग रहा है यहां पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, इथियोपिया का जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, निश्चित रूप से उसका बहुत हैवी प्लूम्स जो है ये दिल्ली के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में मूवमेंट उसका हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट जितना बहुत ज़्यादा पड़ने की आशंका थी उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पहले से ऑलरेडी इतना ज़्यादा AQI है, 492, 472, 465 और सब 400 से पार है। कल थोड़ी सी राहत थोड़ी देर के लिए दिल्ली को मिली थी, 365 हो गया था, 370, लेकिन वो फिर बढ़ के 400 क्रॉस कर गया। तो ऐसे में ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, इसका जो धुआं है, जो गुबार है, वो जो जब वॉल्केनिक ज्वालामुखी फटता है तो अपने साथ लावा के साथ साथ जो धुआं होता है वो उस वॉल्केनिक इरप्शन के जो सराउंडिंग्स होते हैं, उसके जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो अपने धुएं के साथ ऊपर ले जाता है, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। और धुआं जो होता है वो हमेशा जो गर्म हवा होती है वो नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करती है। ऐसे में वो पॉल्यूटेंट्स बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं, वो उस प्लूम्स के साथ ऊपर आते हैं। जब वो उसमें घुल जाते हैं और वो उसका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी शहर के ऊपर होता है, तो निश्चित तौर पर वो जो है उस पूरे माहौल को और प्रदूषित करने की कोशिश करता है। ऐसे में दिल्ली में अभी जो थर्मल इन्वर्जन चल रहा है, तो जब वो धुआं यहाँ दिल्ली NCR के ऊपर आएगा, जो ज्वालामुखी फटा है, और वो ज्वालामुखी जब यहाँ दिल्ली के ऊपर उसका गुबार आएगा, तो ऊपर से जो ओस आ रही है वो नीचे उसको लाने की कोशिश करेगी। ऐसे में वो फिर दिल्ली के लोगों के फेफड़ों में जाएगा, और वो ज्वालामुखी जो वहाँ पहाड़ पे वो ज्वालामुखी फटा है, वो यहाँ के फेफड़ों को और यहाँ के लंग्स को और इंटेस्टाइन्स को नुकसान पहुँचाएगा। तो बेहद खतरनाक है। कितना खतरनाक है ये आने वाले समय में 2-3 दिन में जो रिसर्च चल रही है, जो मौसम वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, वो पता चल जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय पहले से ही बहुत खतरनाक हालात हैं, अब इसमें 1-2% का इजाफा भी बेहद खतरा और पैदा कर सकता है, खासकर छोटे बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को। नुकसान तो सबका हो रहा है, लेकिन अब ये सतर्कता रखना हमारे हाथ में है। अपनी जान की रक्षा जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि यात्री अपने जान माल की रक्षा स्वयं करें, तो ये अंडरस्टूड है। सरकार ने भले ही नहीं लिखा है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड है कि सरकार ने कह दिया कि भाई साहब, अब आप अपने जान माल की रक्षा खुद करें, आप खुद सावधानी रखें, आप खुद प्रिकॉशंस लें, आप वो सब चीज़ें खाएं और वैसे रहें जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे। और जो गार्लिक है, चाहे आपका टर्मरिक है, या जो चीज़ें इस समय, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताकि इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी तो पॉल्यूशन से आप लड़ पाएंगे। तो ये सरकार ने कह दिया है कि यात्री अपनी जान माल की रक्षा खुद करें, यानी कि आपके जान माल की रक्षा आपके हाथ में है, ये कोई करने वाला नहीं है। ये पिछले 15 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं, बातें बहुत हो चुकी हैं, काम बहुत कुछ हुआ नहीं है, हर 4 महीने झेलना पड़ता है। और ये 4 महीने पूरे जीवन के एवरेज जो लाइफ स्पैन है एक मनुष्य का, दिल्ली NCR या इंडिया का, उसको कम करता जा रहा है। जैसे चाइना में एवरेज लाइफ स्पैन 65 साल है, इंडिया में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कम होता जा रहा है, 65 के करीब आ रहा है। तो अब हमको खुद जागना होगा, खुद रक्षा करनी होगी। ये किसी के भरोसे रहकर ये बातें करना अब वो बीते समय की बात हो गई। तो अब अपनी रक्षा, अपनी सावधानियां खुद करनी होगी।
बिल्कुल अनुराग। और राकेश, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कहां पर मौजूद है और यहाँ पर AQI कितना बना हुआ है और यहाँ की जनता क्या बोल रही है? जी देखिए, इस तरह बता दें, मैं शास्त्री पार्क इलाके में हूँ, GT रोड के बिल्कुल नजदीक, जहाँ जो लोगों को जो काफी परेशानी हो रही है। अभी हमसे जब शुरू होने से पहले जब बात हुई थी लोगों की, तो लोगों को यहाँ पर समस्या का काफी सामना करना पड़ता है, क्योंकि शास्त्री पार्क वो इलाका है जहाँ आसपास जो तारों में जिस तरीके से आग लगाई जाती है, जहाँ कूड़ा पड़ा है वह कूड़े में भी आग लगाई जाती है, तो उसके जो कण है वो कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन में मिलते हैं, जिसकी समस्या भी जो है लोगों को होने लगती है। एक भाई मेरे साथ हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? एक बार थोड़ा सा बताएंगे, जिस तरीके से कड़े पॉल्यूशन है दिल्ली में, किस तरीके से है? बसों की दिक्कत है, पॉल्यूशन ज्यादा ही है सर। किस तरीके से दिक्कत होती है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत है, और क्या क्या परेशानी है? तो आंखों में जलन की चीज देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, ड्यूटी इन्होंने जाना है और बस का इंतजार भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो काफी देर से यहाँ खड़े हैं। और इन्होंने भी, जब हमने इनसे बात की थी, उन्होंने भी बताया कि काफी समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है और सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। AQI आपको अगर यहाँ बता दें, करीब 400 के आसपास यहाँ पे AQI बना हुआ है। जी ठीक है अनुराग, देखिए अब आप मेरे को जो है ठंड को लेकर भी अपडेट दीजिए, किस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और किस तरीके से अब ठंड और भी विकराल रूप जल्द से जल्द धारण कर सकती है। जी देखिए, इस बार की जो ठंड की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर में अभी ये जो एक ट्रेंड देखने को मिला है कि पिछले कई वर्षों बाद जो है अचानक बहुत सीवियर ठंड इसी सीजन में दिसंबर आने से पहले ही शुरू हो गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12 तक टच कर गया है और ये जो एक सडन डाउन फॉल है टेम्परेचर में, ये भी इस बार देखने को मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई, मानसून काफ़ी लंबे समय तक खिंचा, इसका इम्पैक्ट है। लेकिन एक ये जो सडन एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक हैरानी में डाल रहे हैं। जो मौसम का विश्लेषण करते हैं या उस पर शोध करते हैं, उनका ये कहना है कि पिछले कई दशकों के बाद ये हुआ है कि सडन जो है डाउन टेम्परेचर नाइट का या दिन का जो जितना सडन है, और अचानक ये भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दोपहर में सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, तो ये जो पॉल्यूशन है वो कारण हो सकता है। और रात में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो थर्मल यूनिट का, वो भी काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अचानक बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ना भी मौसम वैज्ञानिकों का। अभी मैं अगर आपको बात करूं, दिखाने की कोशिश करूं कि इस समय का टेम्परेचर यहाँ पर देखा जाए जहाँ हम खड़े हैं, तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, ये 11 डिग्री सेल्सियस इस समय ये टेम्परेचर यहाँ पर है, जो कि सुबह 7 के ऊपर का समय हो गया है। तो ये सडन इतना टेम्परेचर धीरे धीरे जब सनराइज होता है या पॉल्यूशन नहीं होता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अमूमन नवंबर के लास्ट वीक में या इस सीज़न में जब हम खड़े हैं, और दिसंबर तक आते आते दिसंबर सेकेंड वीक से 12 डिग्री 13 डिग्री होता है। लेकिन इस बार 11 डिग्री सेल्सियस इसी सीज़न में 10 डिग्री 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो थोड़ा सा ये सडन फ्लक्चुएशन है, ये इस बार नोटिस किया जा रहा है और इस पर भी जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है अनुराग और राकेश, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।